बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूंगा। तो बोनलेस चिकन के साथ बनने वाला ये चिकन टिक्का और इसकी ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, इसको बहुत ही आसानी से घर में बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने हाफ केजी चिकन बोनलेस ले लिया। मैंने यहां पर थाइस का चिकन बोनलेस किया, इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, इसमें 1 टीस्पून हमें नमक का ऐड करना। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए इस्तेमाल होती है, इसका तीखापन कम होता है। यहां पर हम कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टीस्पून यहां पर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। साथ में हाफ टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया है। 2 टेबलस्पून यहां पर हमने लेमन जूस का ऐड करना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे जो इसके फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं। तो इसी के साथ सेकंड मैरिनेशन कर लेंगे। इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने जो चिकन बोनलेस इस्तेमाल किया थाइस का, इससे जो हमारा टिक्का बहुत ही जूसी बनेगा, बनाने में भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। 1 टीस्पून जीरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1/4 टीस्पून मैंने लिया हल्दी की, हाफ टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसी के साथ हमने हाफ कप दही का लिया, दही इसके अंदर ऐड करेंगे। दही जो है हमारे टिक्के को अच्छी तरह गला देगा, और उसकी वजह से जो मसाले हैं उनका भी फ्लेवर अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा। तो दही को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। या अगर आप ज्यादा टेस्ट या ज्यादा फ्लेवर चाहते हैं, इसको कम से कम आप 1 रात के लिए छोड़ दें, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। उसी तरह आपको टेस्ट बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो आज हम चिकन टिक्के को बनाएंगे पैन के अंदर। आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा तरीका जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगा। 2 टेबलस्पून यहां पर हमने ऑयल के ऐड कर लिए, 1 टेबलस्पून ऐड किया बटर का। इसी के साथ यहां पर हमने सारे चिकन के पीसेज इसके अंदर ऐड कर लेने। फ्लेम को यहां पर हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे एक साइड से 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरह इस मसाले लगी बोटियों को आप ओवन के अंदर या एयर फ्राई के अंदर बेक भी कर सकते हैं। इसी तरह एक साइड से 3 से 4 मिनट तक हमने कुक कर लिया हाई फ्लेम पे। साइड इसकी चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। इसी तरह दोनों साइडों से हमारा चिकन भी कुक हो जाएगा, हमारा टिक्का बहुत अच्छी तरह तैयार होगा। जो मसाला वो भी बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ लिपट जाएगा। इसी तरह जो बाजार से चिकन टिक्का मसाला बनता है उसको इस तरह सीखों में लगा के इसको सेक लेते हैं, लेकिन आज इसको हम पैन में घर में बना रहे हैं, तो इसी तरह एक कोयले से इसको स्मोकी फ्लेवर दे लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो सारा स्मोकी फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन टिक्का हमने बना लिया। रेसिपी हमारी बहुत ही आसान होगी। 3 टेबलस्पून यहां पर ऑयल के ऐड करेंगे, इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 3 सब्जी इलायची लिए, जावित्री, दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफेद जीरा, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर चिकन टिक्का मसाला की मजेदार ग्रेवी बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को बारीक काट लिया, इस तरह चॉपर में इसको बारीक पीस लें, लेकिन इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। यहां पर प्याज को ऐड करने के बाद इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इतना फ्राई करेंगे इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए और प्याज हमारा अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो इसी के साथ यहां पर हम प्याज को हमने फ्राई कर लिया, देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। साथ में मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसको पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ मसालों में ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसालों की हमने अच्छी तरह भुनाई के लिए 1 कप यहां पर पानी का ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए।
तो इसी के साथ यहाँ पर हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी का ऐड कर लेना, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। साथ में हमने जो चिकन टिक्का बनाया तो इसको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जो हमारा चिकन टिक्का है इसको हमने स्मोकी फ्लेवर दिया है, इसका जो फ्लेवर है काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने हाफ कप यहाँ पर क्रीम का लिया, क्रीम जो कुकिंग क्रीम होती है। क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो इसी के साथ चिकन टिक्का मसाला को यहाँ पर हमने दम लगा लिया। देखें यहाँ पर इसकी ग्रेवी मसाला भी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह ये थोड़ा सा थिक होता है। इसी में बरी कटा सब्ज धनिया ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन टिक्का मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, नान या बॉयलर इसका सर्व करें, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।